हेलो प्यारे बच्चों। मेरा नाम अजीत सिंह, जीनियस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभव मापी। विभव मापी क्या होते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर के नापन, वैद्युत विभवांतर एक्चुअल में रहेगा यहाँ पे, ठीक है। वैद्युत विभवांतर के नापने का एक यथार्थ उपकरण है। बात समझ में आ रहा है आपको? वैद्युत विभवांतर के नापने का एक यथार्थ उपकरण है। कौन? विभव मापी। जैसा कि नाम ही इसका है, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियम पोटेंशियल के मापने वाला जो डिवाइस होता है उसे बोलते हैं विभव मापी। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हो है। यहाँ पे स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ए बी एक तार लेंगे। किसका होगा? कंस्टेंटिनो मैग्नेट का ही तार होगा, ठीक है। तो ए बी एक तार ले लेंगे आप, जो कि उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक का एक मिश्र धातु का कंस्टेंटिन अथवा मैग्नीन का तार होता है, ठीक है। इसका जो मेन फिगर होता है मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपको जो भी पेपर में करना है तो आपको ऐसा ही फिगर आपको बनाना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आप ए बी तार ले लेंगे जो कि 1 मीटर का होगा, ठीक है। फिर एक एक सिरों को क्या करेंगे? बैटरी B1 के धन सिरे से जोड़ देंगे, ठीक है। फिर बैटरी B1 का जो ऋण सिरा होगा कुंजी की सहायता से रियोस्टेट यानी धारा मापी से जोड़ेंगे, ठीक है। और धारा मापी का जो एक सिरा होगा वो इस तार AB के B पॉइंट से जोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? फिर जिस सेल का आपको विभव मापना है, ठीक है, पोटेंशियल मापना है, उस सेल को यहाँ पे लगाएंगे। सेल का मान लो सेल है। इस सेल का धन सिरा, ये वाला धन सिरा तार के थ्रू इस तार ए बी के टर्मिनल ए से जोड़ेंगे, सिरा ए से जोड़ेंगे, ठीक है। और सेल का जो ऋणात्मक सिरा है उसको हम गैल्वेनोमीटर लगे हुए जॉकी के सहारे इस ए बी तार पे हम टच कराते हैं। तो जो टच कराने की स्थिति है वो एक्चुअल में तीन स्थिति है। पहली स्थिति है कि मान लो आप J1 पॉइंट पे टच कराते हो, दूसरी स्थिति आप J पॉइंट पे टच कराते हो, तीसरी स्थिति है कि आप J2 पॉइंट पे टच कराते हो। हम तीनों स्थितियों को देखें। सबसे पहले आप देखिए विभव प्रवणता क्या होती है बाबू, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, विभव प्रवणता एक्चुअल में होती क्या है कि तार के प्रति मीटर लेंथ में जितनी पोटेंशियल होता है, विभव पतन होता है, उसे बोलते हैं हम विभव प्रवणता। एक्चुअल में क्या होता है? देखिए, जैसे एक तार है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल। तो आपको पता है कि पोटेंशियल पॉजिटिव टू निगेटिव ऊंचे तल से नीचे तल जाने पे घटता है। तो जब भी आप इधर की तरफ बढ़ेंगे तो पोटेंशियल आपकी घटती जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल V2 है, तो आप इधर जाएंगे तो V1 ज़्यादा होगा, V2 यानी V1 इधर यहाँ पे तो V1 ज़्यादा है। जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं कम होता जा रहा है, V2 हो गया, फिर उसके बाद V3 हो गया, V4 हो गया। बोलो हाँ या ना? पोटेंशियल लगातार कम हो रहा है। तो पोटेंशियल जो विभव पतन होता है, विभव का जो पतन हो रहा है, विभव का जो ह्रास हो रहा है पर मीटर लेंथ पे यानी लेंथ पे, उसे बोला जाता है विभव प्रवणता की, ठीक है। जैसे कि मैंने डेफिनेशन भी लिखा है, क्या? तार के प्रतीकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे के से दिखाते हैं, के बराबर V अपान एल होता है। एल का मान एकांक है तो के का मान V हो जाएगा। एक्चुअल फिगर देखो बाबू, ये कैसा होता है? इसका एक्चुअल फिगर ऐसा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? वही चीज आपका बना हुआ है। आप तार लेंगे 1-1 मीटर का। आप 4 मीटर से लेके 12 मीटर तक तार ले सकते हो। तो यहाँ पे 4 तार लेंगे 4 मीटर का, कम से कम 4 मीटर लेना आपको। एक तार, दूसरा तार, तीसरा तार और उसके नीचे ये चौथा तार है। ये जो चारों तार हैं, जैसे ये वाला तार जो है ये तांबे की पत्ती की सहायता से श्रेणी क्रम में इस तार से जुड़ा है। फिर ये वाला तार श्रेणी क्रम में तांबे की पत्ती की सहायता से तीसरे तार से जुड़ा है। और तीसरा तार तांबे की इस पत्ती की सहायता से ये तार से जुड़ा है, ठीक है। अब ये बी पॉइंट जो है वो यहाँ से जोड़ देते हैं, रियो स्टेट से जोड़ देते हैं, धारामापी से जोड़ देते हैं। बैटरी B1 का धन सिरा ए से जुड़ा है और जबकि इसका निगेटिव सिरा यहाँ पे एक्चुअल में होता है बाबू कुंजी, यहाँ पे होता है कुंजी के की सहायता से जो है रियो स्टेट से जुड़ा है। धारामापी रियो स्टेट बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो आपका तार है ए बी, इस तार में क्या करना है? धारा के मान को बढ़ाना और घटाना इसका काम होता है। प्रतिरोध के मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान घटेगा, प्रतिरोध का मान घटाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपका फिगर होता है, आप इसको समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या आता है? ये जो होता है पॉइंट ए,
टर्मिनल ए, जैसे कि आप देख रहे हो ना, इस टर्मिनल ए को आपने सेल के धन सिरे से जोड़ा है ना, तो यहाँ भी वही करेंगे। टर्मिनल ए को क्या करेंगे, सेल जो आप जिसका आपको विभव मापना है उसके धन सिरे से जोड़ देंगे। इस सेल का जो ऋण सिरा है वो कुंजी की सहायता से यहाँ से आते हुए गैलोनोमीटर धारमापी लगा होगा। एक्चुअल में इसमें संट नहीं लगाएंगे, मैं यहाँ पे संट लगा दिया हूँ, लेकिन आप संट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो धारामापी की सहायता से जौकी को पे जोड़ देंगे और जौकी को क्या करेंगे, इन चारों तार पे टच करा के आप क्या करेंगे, शून्य विक्षेप की स्थिति को देखेंगे। अब शून्य विक्षेप की स्थिति कैसे मिलता है प्यारे बच्चों, हम उसके बारे में बताते हैं आपको। चलिए, होता क्या है प्यारे बच्चों कि जब आप बैटरी को जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो बैटरी से आपको पता है धन सिरे से यहाँ पे धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि इस तरीके से धारा आती है और इस तरीके से फ्लो होती है, ठीक है। और ये धारा यहाँ पर भी आती है एक्चुअल में। तो आप देखेंगे बाबू कि बैटरी से जो बैटरी से धारा है वो B1A यहाँ पे पहुँचेगा। तो आपको पता है कि यहाँ से ये जो B है वो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव से निगेटिव तरफ बढ़ेंगे तो लगातार विभव का पतन होता जाएगा इधर से इधर जाने पे, यानी कि यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, VA का जो पोटेंशियल होगा, अगर इस पॉइंट G1 पे आप जॉकी को टच करा रहे हैं तो ये जो VG1 का जो पोटेंशियल होगा वो VA के पोटेंशियल से कम होगा, अर्थात VA का पोटेंशियल VG1 के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा। जब ये ज़्यादा होगा तो करंट क्या होता है, करंट इस तरीके से प्रवाहित ना होगे, और जो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बाबू, यहाँ पे जो विभवांतर होता है दोनों के बीच का, यानी कि ए टर्मिनल और G1 टर्मिनल दोनों के बीच का जो विभवांतर होता है वो इसके सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है, सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है। इस कारण क्या होता है कि धारा का प्रवाह होता है वो यहाँ से होता है, धारा का प्रवाह वो VA इस तरीके से जाता है, बैटरी B1 की धारा इस तरीके से यहाँ जाता है, BE J1 में जाता है, AE J1 में इस तरीके से जाता है, ठीक है बाबू। उस समय आप क्या करते हो, सेल को जोड़ देते हो तो सेल की भी धारा प्रवाहित होगी। तो सेल की धारा कैसे प्रवाहित होगी, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ प्रवाहित होगी। तो यहाँ से धारा निकलती है सेल की, इस तरीके से यहाँ पे जाती है, और सेल की धारा कैसे जाएगी भैया, AJ1 E में जाएगी, यानी AJ1 ऐसे होते हुए E में धारा वापिस से यहाँ पे आ जाएगी ऋण टर्मिनल पे। तो होता क्या है बाबू कि आप देखोगे कि दो विपरीत धारा, एक बैटरी की धारा जो कि AE J1 में जा रही है, जबकि जो सेल की धारा है वो AJ1 E से जा रही है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रवाहित हो रही है। चूंकि AJ1 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E के विद्युत वाहक बल से कम है, इसलिए जो प्रभावी धारा होगी, जो परिणामी धारा होगी वो किसकी प्रवाहित होगी, वो E की प्रवाहित होगी, सेल की प्रवाहित होगी। अतः सेल की धारा का डायरेक्शन क्या है, सेल की धारा का डायरेक्शन है ऐसे, ये AJ1 इसे होते हुए E में आ जाएगा, तो AJ1 E है। अतः यहाँ पे देखोगे जब G1 पे टच कराओगे तो जो परिणामी धारा है वो AJ1 E की तरफ से प्रवाहित होगी, ठीक है। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 में ऐसा मान लेते हैं कि हम जॉकी को यहाँ टच कराते हैं, J2 पॉइंट पे टच कराते हैं। जब J2 पॉइंट पे टच कराते हैं बाबू तो क्या होता है, अब बताओ कि जब इधर और चला गया तो यहाँ पे जो J2 का जो पोटेंशियल होगा ये VJ2, अब बताओ क्या होगा, वो VA के पोटेंशियल से कम होगा, VA के पोटेंशियल से क्या होगा, कम होगा। जब VA के पोटेंशियल से कम है तो धारा कैसे प्रवाहित होगी, धारा आपको यहाँ से प्रवाहित होगी, AE J2 में धारा प्रवाहित होगी, AE J2 में प्रवाहित होगी, किसकी धारा, बैटरी B1 की धारा प्रवाहित होगी, यहाँ से होते हुए आएगी और AE J2 में प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है बाबू। लेकिन उस समय जो आप सेल लगाए हो, जिसका आपको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, वो उसका धारा कैसे प्रवाहित होगी, धन से ऋण की तरफ प्रवाहित होगी। तो मानते हैं जो इस सेल E की धारा है वो A से J2, J2 से E में प्रवाहित हो रही है। तो होता क्या बाबू, सेकंड केस में अगर जो A और J2 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है, वो सेल के विद्युत वाहक बल से कम है, सेल के विद्युत वाहक बल से सॉरी ज्यादा है, क्या है सॉरी ज्यादा है। जो A और J2 के बीच का जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा है। अगर ज्यादा है यानी कि बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा है, अगर बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा है बाबू तो जो परिणामी धारा प्रवाहित होगी बैटरी B1 की धारा प्रवाहित होगी। बैटरी B1 की धारा है किस डायरेक्शन में, AE J2 की तरफ है, और जबकि सेल की धारा EA J2 ऐसे जा रहा है, EA J2 जा रहा है, जबकि बैटरी की धारा इस तरीके से जा रही है। तो चूंकि B1 का पोटेंशियल ज्यादा है E की तुलना में, इसलिए जो परिणामी धारा होगी वो B1 की प्रवाहित होगी। B1 का परिणामी धारा है AE J2, इसलिए देख रहे धारा का डायरेक्शन इसके लिए इधर की तरफ है। और यहाँ पे धारा का डायरेक्शन कैसे है, यहाँ पे धारा ऐसे आ रही है जबकि यहाँ पे धारा ऐसे आ रही है।
इधर से धारा ऐसे घूमती हुई आ रही है, इसलिए गैल्वेनोमीटर में विक्षेप इधर की तरफ सुई का है, जबकि यहाँ पे धारा ऐसे जा रही है, इसलिए गैल्वेनोमीटर में विक्षेप इधर की तरफ है। ठीक है। अब देखो ना, यहाँ पे विक्षेप इधर की तरफ है, इस तरफ विक्षेप है, जबकि यहाँ पे J2 पॉइंट पे इस तरफ विक्षेप है। तो बीच में इन दोनों J1 और J2 के बीच में कोई ऐसा तो पॉइंट होगा जहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जीरो होने का मतलब कोई धारा प्रवाहित नहीं, कोई धारा का मतलब जो इसका पोटेंशियल वही इसका पोटेंशियल हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होगा। जब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होगा तो उसे कहा जाता है जे पॉइंट को शून्य विक्षेप की स्थिति। क्या कहा जाता है, शून्य विक्षेप की स्थिति। इसी बात को बाबू मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो तार AB का सिरा एक संचायक बैटरी B1 के धन सिरे द्वारा जोड़ा गया। आप देख रहे हो ना, तार AB है, इसका एक सिरा क्या है, संचायक बैटरी B1 के धन सिरे से जोड़ा गया है। फिर क्या बोल रहा है कि जबकि B1 का ऋण सिरा कुंजी के तथा धारा नियंत्रक RH के द्वारा दूसरे सिरे B से जोड़ा गया है। जबकि यहाँ पे क्या है, बैटरी B1 का ऋण सिरा जो कुंजी से जोड़ा गया, धारा नियंत्रक से जोड़ा गया, धारा नियंत्रक के थ्रू किसके पॉइंट B से जोड़ा गया है कि नहीं। अगला बात कर रहा है, धारा नियंत्रक के द्वारा तार में वैद्युत धारा को बढ़ाया अथवा घटाया जाता है, ये तो आपको पता है। ई एक वैद्युत सेल है जिसका हमें जिसका हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत सेल नहीं विभव ज्ञात करना है, सॉरी यहाँ पे लिख लेना, वैद्युत सेल नहीं वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है। इसका जो धन ध्रुव है, जो सेल का धन ध्रुव है वो पॉइंट ए से जोड़ दिया, वही लिखा है सेल का, इसका धन ध्रुव ए सिरे से जोड़ा गया, जबकि ऋण ध्रुव एक धारामापी जी के द्वारा जॉकी के द्वारा जोड़ा गया है। धारामापी जी के द्वारा, देख लो धारामापी जी के द्वारा जॉकी जोड़ा गया, J1 J और J2। ठीक है। फिर उसका कार्यविधि देखें, कार्यविधि क्या है, माना जॉकी को तार के एक ऐसे बिंदु G1 पर स्पर्श करा, देख रहे हो ना, जॉकी के तार के बिंदु G1 पर स्पर्श कराया है, वही चीज हमने लिखा है। माना जॉकी को तार के एक ऐसे बिंदु G1 पर स्पर्श कराया है कि ए तथा G1 के बीच विभवांतर सेल ई के विद्युत वाहक बल से कम है। अतः आपको पता है कि भैया चूंकि हम जानते हैं कि VA जो है वो इसका पोटेंशियल जो है इसके पोटेंशियल से ज़्यादा है। जब पोटेंशियल ज़्यादा है तो बैटरी B1 की धारा AE-J1 मार्ग से धारामापी में प्रवाहित होगी। बैटरी जो B1 की धारा है वो AE-J1 मार्ग से यानी ऐसे धारा प्रवाहित होगी बैटरी के लिए। ठीक है। इस तरीके से प्रभावित होगी। जबकि हमें पता है कि सेल का जो विद्युत वाहक बल है, अगर मान लो सेल का विद्युत वाहक जो बल है वो ए और J1 के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो विभवांतर उससे अधिक है, तो उस केस में सेल की जो आपको पता है सेल की धारा कुछ इस तरीके से प्रभावित हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, पॉजिटिव इधर की तरफ घूमेगी धारा तो A J1 E जाएगी। चूंकि इसकी अधिक है तो प्रधानता इसकी ही होगी, सेल की ही अधिक होगी। इसलिए जो परिणामी धारा होती है पहले केस में वो क्या होती है, A J1 E होती है। इसलिए देखो धारा का डायरेक्शन यहाँ पे इस तरीके से हमने दिखाया है कि नहीं। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे दिखा है, बाकी का सब चीज हमने वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे कि बस आपको पता है कि एक तो सेल की धारा और जो एक बैटरी की धारा है। सेल की धारा देखिए, बैटरी की धारा इस तरीके से ऐसे टर्न करते हुए यहाँ पे ऐसे ऐसे जा रही है, जबकि जो सेल की धारा है वो ऐसे घूम के यहाँ से जा रही है ना। दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो परिणामी धारा उधर प्रवाहित होगी जिसका विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा। क्योंकि विद्युत वाहक बल सेल का ज्यादा है इसलिए परिणामी धारा सेल के हिसाब से बहेगी, और सेल के हिसाब से जो परिणामी धारा बहेगी उसका डायरेक्शन है A J1E, जो कि यहाँ पर हमने दिखाया A J1E दिशा में परिणामी धारा बहेगी। अतः जी में सुई में एक विक्षेप होगा। जी क्या है, गैल्वेनोमीटर को हमने दिखाया है, जी में सुई में एक विक्षेपित हो जाएगा। ठीक है। केस नंबर 2, यदि जॉकी को तार के एक ऐसे बिंदु J2 पर स्पर्श कराया कि A तथा J2 के बीच विभवांतर VA-J2 है। देख लो J2 पे स्पर्श करा दिया तो A और J2 के बीच में विभवांतर कितना हो गया, VA-J2 कितना हो गया, VA-J2 VA हो गया, और ये पॉइंट J2 तो मान लो विभवांतर हो गया VA-J2 कितना हो गया, VA-J2। और VA-J2 का जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल E से अधिक है। VA-J2 इज ग्रेटर देन EMF, सेल के विद्युत वाहक बल E से अधिक है, इसलिए बैटरी B1 की धारा प्रधानता होगी, जिसकी पोटेंशियल अधिक होगा उसकी प्रधानता होगी। इसलिए B1 का अधिक है तो B1 की प्रधानता होगी, B1 की प्रधानता होगी तो इस दशा में जो परिणामी धारा होगी वो AE-J2 में प्रवाहित होगी। बात समझ आ रहा बाबू। अब केस नंबर 3, आपको पता है कि जब E का विद्युत वाहक बल इसके पोटेंशियल डिफरेंस से अधिक था, E का विद्युत वाहक बल इसके पोटेंशियल डिफरेंस से अधिक था तो धारा A J1E में प्रवाहित हो रही थी। जब A और J2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E से अधिक था तो धारा AE-J2 की तरफ प्रवाहित हो रही थी। लेकिन अगर मान लो
कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू द विद्युत वाहक बल ऑफ सेल ई, तो उस केस में क्या होगा, धारा कहीं भी प्रवाहित नहीं होगी। हम कह रहे हैं कि मान लो जैसे एक पॉइंट ये है, यहाँ पे भी 10 वोल्ट है, यहाँ पे भी 10 वोल्ट है, दोनों जगह पोटेंशियल बराबर, धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो J1 और J2 के बीच में एक ऐसा पॉइंट J है जहाँ पे पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट का और इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों आपस में बराबर होगा, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अगर बराबर है तो उस केस में J में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी J से, तो उसमें J में क्या होगा, J से लगे गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, कोई विक्षेप नहीं होगा, शून्य विक्षेप की स्थिति हो जाएगी। वही बोल रहा है कि J1 और J2 के बीच एक ऐसा बिंदु J होगा जहां जॉकी को स्पर्श कराने पर धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, अतः बिंदु J को शून्य विक्षेप की स्थिति कहा जाता है। बात समझ में आया आपको? तो चलिए अब अगला बात करते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपको पता ही है, अगला जो मैथमेटिकल टर्म आपको पता है कि विभव प्रवणता के से दिखाते हैं, के बराबर होता है V/L, है कि नहीं। अगर शून्य विक्षेप की स्थिति है बाबू, तो उस केस में होता क्या है, उस केस में ये होता है कि जो बैटरी का जो पोटेंशियल होता है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अब सेल के विद्युत वाहक बल के बैटरी का पोटेंशियल बराबर होगा, यानी शून्य विक्षेप की स्थिति में V बराबर E होगा। तो हमको पता है के बराबर V/L होता है, V की जगह E रख देंगे तो के बराबर E/L भी होगा, ठीक है ना। तो आपको पता है V बराबर क्या हो जाएगा, KL होगा, E बराबर भी KL होगा, तो V बराबर E बराबर दोनों बराबर क्या हो जाएगा, KL। और यल क्या है बाबू, यल क्या है, A से लेके J के बीच की दूरी, बिंदु A व J के बीच की दूरी है यल, ठीक है। बात समझ में आया? तो यही बच्चों पोटेंशियोमीटर था, आपको यही ज्ञात करना। पोटेंशियोमीटर के दो उपयोग होते हैं, सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना करना उपयोग होता है इसका, और दूसरा होता है कि किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध के मान को ज्ञात करना। इसका उपयोग हम अगली वीडियो में बताएंगे। आप लोग अच्छे से देखिए, इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लिंक PDF का। आप लोग इस PDF को डाउनलोड करिए, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, बाय बाय।